क्यों 11 ही इतना इम्पोर्टेंट है ना कि 2 या 20? दोनों सूर्य के नंबर हैं, तो अपने आप में एक स्ट्रेंथ, डबल स्ट्रेंथ हो गई, सूर्य की डबल स्ट्रेंथ हो गई। 16 नंबर के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। 1 नंबर जो है वो आपको लीडर बनाता है और 6 नंबर लग्जरी। तो वो लग्जरी वाली चीज़ के अंदर, लग्जरी वाले फील्ड में आपको लीडर बना सकता है आपके फील्ड के अंदर। 19 नंबर में इसलिए हम इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मांगते हैं क्योंकि एक किंग है और एक सेनापति है, वॉरियर, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो ऑटोमेटिकली पूरी एक तरीके से ना सेना को रिप्रेजेंट करता है। 22 से सबसे पहले टोटल की बात करते हैं। राहु का जो नंबर है, राहु का नंबर अनडाउटेडली कलयुग के लिए बहुत अच्छा है। 26 मून और वीनस से बना हुआ शनि। 8 नंबर द मोस्ट पावरफुल नंबर। 8 नंबर अगर आप लेकर आए हो, अगर आपकी बर्थ डेट में कहीं भी 8 आ जाता है ना, आपके मूलांक, आपका अगर बर्थ मंथ भी अगस्त है, 8वां महीना है, या आपके साल का टोटल भी अगर 8 आ रहा है, तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त पावर देने आया है। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। देखिए, यूं तो हर नंबर की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, पर आज के पॉडकास्ट में मैंने 5 ऐसे डेट ऑफ बर्थ्स को चुना है जो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ही इवॉल्व सोल्स इन्हें मैं मानती हूँ, और बहुत ही एक हायर पर्पस होता है इन सोल्स का। बहुत कुछ देने आती हैं ये दुनिया को, और ये सिर्फ मेरी खुद की चॉइस नहीं है। आज के जो गेस्ट हैं उन्होंने इन नंबर्स के बारे में मुझे बताया है, और सरप्राइजिंग बात ये है कि आपको लगेगा कि मैंने सिर्फ मास्टर नंबर चुने होंगे इसमें। जी नहीं, इसमें कार्मिक नंबर्स भी हैं, इसमें शनि का नंबर भी है। तो मैं आपको उन 5 डेट्स के बारे में बताती हूँ, और आप मुझे बताइए कि क्या आपका बर्थडे उन डेट्स को आता है या नहीं। तो आज के जो डेट ऑफ बर्थ्स हैं वो हैं 11, 16, 19, 22 और 26। जी हाँ, ये मिक्स है मास्टर नंबर का और कार्मिक नंबर का, एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड कि कितने पावरफुल हैं ये नंबर। तो आप मुझे ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि क्या आपका बर्थडे इन डेट्स को आता है, और अगर नहीं भी आता है तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक, क्योंकि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स का तो ज़रूर आता होगा, और उन्हें ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर कीजिए। आज आपको बहुत ही इंसाइट्स, बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट्स मिलने वाले हैं इन डेट ऑफ बर्थ्स के लिए, और आने वाले पॉडकास्ट में हम और नंबर्स को भी कवर करेंगे, तो वो भी डेट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अब मैं आपको आज के गेस्ट से मिलवाना चाहूँगी। आप इनसे पहले भी मिले हैं, और जो भी हमारे न्यूमरोलॉजी के पहले पॉडकास्ट गए हैं वो बहुत ही मिलियंस में हिट भी गए हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी अतुल्य निमाई दास जी का। सो वेलकम बैक टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सर, जैसा मैंने मेरी ऑडियंस को बताया कि आज हम 5 डेट ऑफ बर्थ्स के बारे में बात करने वाले हैं, और सरप्राइजिंग बात ये है कि ये सारे सिर्फ मास्टर नंबर्स नहीं हैं। तो हम 11 नंबर से स्टार्ट करते हैं। जितना मैंने 11 को ऑब्जर्व किया है, बहुत ही ब्लेस्ड लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, और बहुत ज़्यादा पावर लेकर आते हैं। जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं। तो क्या इन्हें इतना अलग बनाता है? क्यों 11 ही इतना इम्पोर्टेंट है ना कि 2 या 20? 11 ही क्यों? देखिए, 11 में बड़ा अच्छा एक मुझे लगता है नंबर अपने आप में देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग है। बचपन में जब मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो पैरेलल लाइंस के बारे में हम पढ़ते थे। तो पैरेलल जा रही है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 लाइंस एक तरीके से पैरेलल चल रही हैं। तो इसको देख के एक ऐसा भी मन बनता है कि 2 आपस में एक सपोर्ट सिस्टम चल रहा है। गाड़ी भी जब चलती है तो अगर वो मार्क छोड़ती है तो वो सीधे सीधे ऐसे लाइन बनती चली जाती है। फिर दोनों सूर्य के नंबर हैं, तो अपने आप में एक स्ट्रेंथ, डबल स्ट्रेंथ हो गई, सूर्य की डबल स्ट्रेंथ हो गई। इसमें एक ये भी एस्पेक्ट आ सकता है, जैसा अभी हम चर्चा जब कर रहे थे तो आपने कहा कि सर ईगो भी तो बढ़ सकता है, डबल हो सकता है। बट यहाँ पर क्या है कि जो डिवाइन पावर इनके पास अभी मिली है, जो डिवाइन ब्लेसिंग्स है मास्टर नंबर वाली, वो कहीं ना कहीं उस ईगो को हटा देती है। इन लोगों में एक अलग क्वालिटी भी होती है, अलग मतलब कि ये दुनिया से थोड़े से अलग चलने की इनकी कोशिश होती है। अगर आप बर्थडे मना रहे हो आजकल, जैसे कुछ लोग ना 40+ की 40th बर्थडे मना रहे हैं, तो 40th बर्थडे का आजकल चलन चल गया है। इनको ऐसा लगता है कि यार मैं बर्थडे मनाना ही क्यों है। कई बार ये फीलिंग तक आ जाती है। रियली? हाँ। तो अभी मैं अपने ब्रदर इन लॉ से भी बात कर रहा था 2-3 दिन पहले ही, उनका भी 11th ही है।
वो 11 उनका बर्थ डेट है। सो उनका नेचर मैंने स्टडी किया। उसके अलावा और जो हमारे पास लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, इंक्वायरीज़ आती हैं कि सर मेरा 11 तारीख का जन्म है, तो उन 11 नंबर को जब हमने देखना शुरू किया, अमिताभ बच्चन जी हैं, 11 अक्टूबर उनका बर्थ डेट है, ऐसे कई लोग हैं। तो एक अलग क्वालिटी, कुछ अलग डिफरेंट इनमें चीज़ होती है, इनकी सोच अलग चलती है। आज अगर बॉलीवुड की हम बात करें तो बॉलीवुड में पार्टीज़ और ये कल्चर बहुत ज़्यादा है। अमिताभ जी को अगर हम देखें तो उनका एक अलग ऑरा है, बहुत ज़्यादा। वो इसमें ये भी नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करते हुए कभी दिखे गए हैं या देखा है लोगों ने। बहुत ही अपने जोन में रहने वाले व्यक्ति हैं। हो सकता है यंग एज में वो करते हों, पर उस टाइम पे भी क्योंकि हमारे पेरेंट्स उनके उस जनरेशन के हैं, तो वो बताते हैं कि यार ये लोग ऐसे इतना ज़्यादा कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुए। तो इन लोगों की एक अलग लीग, मैं कह सकता हूँ कि ये एक अलग लीग के लोग होते हैं। फिर इनका जो अब टोटल हम करते हैं तो 2 आता है। 2 चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा अपने आप में इमोशंस को डिनोट करता है, इंट्यूशंस को डिनोट करता है, सौम्यता को डिनोट करता है। तो वो सौम्य जो नेचर है, जो एक सॉफ्टनेस है, वो भी इनके अंदर इनकलकेट हो जाती है, वो चीज़ भी इनके साथ चलती है। और क्योंकि मास्टर नंबर है तो एक अलग पावर की नहीं, यार कुछ करके दिखाना है दुनिया में, दुनिया को करके दिखाना है, कुछ अचीव करना है हमें लाइफ के अंदर, खुद से बनाना है। दूसरों के अनुसार चलना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। इनको खुद का ही कुछ मतलब एक राह बनानी पड़ती है, गोल सेट कर उस पर चलना पड़ता है और उसको ये अचीव करते भी हैं। सिर्फ एक दिक्कत ये आती है कि फोकस अगर इनका इधर उधर हो गया, कई बार तो होता है ना कि यार फोकस नहीं भी है तो भी काम चल रहा है, गाड़ी चल रही है। होता है ना, कई लोग 10-10 बिजनेसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हाँ यार एक फैक्ट्री इधर भी खुल गई, उधर भी खुल गई, उधर वो संभाल रहा है, मैं तो देखता भी नहीं पर खूब प्रॉफिट आ रहा है। इनके साथ ये है कि अगर इन्होंने फोकस लूज कर दिया, एक साथ ये मल्टीपल चीज़ों के अंदर नहीं जा सकते, उसमें इनको प्रॉब्लम आएगी। इनको फोकस, क्योंकि सीधा चल रही है, 2 लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, तो वो ही फीलिंग इनको, वो जो आपका नंबर जिस तरीके की शेप डिज़ाइन कर रहा है, वही शेप आपको अपने माइंड में भी बना के रखनी पड़ेगी कि नहीं, मुझे पिन पॉइंट और उसी के अंदर डबल पावर के साथ बढ़ना है। मतलब सन की इतनी ऊर्जा है इनके अंदर, मैं तो ये बिलीव करती हूँ। एट द सेम टाइम क्या आपको लगता है कि 11 का पास्ट लाइफ कर्मा बहुत ही अच्छा है? क्योंकि जितना मैंने देखा है 11 वाले लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं, और अगर अर्लियर हाफ में नहीं तो लेटर हाफ ऑफ द लाइफ में वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिलता है और ऐसा लगता है कि अबंडेंस, सक्सेस नेचुरली उनके पास आ रही है। 11 नंबर एक वैसे भी ना, अपन देखेंगे तो जैसे गेम्स के अंदर भी क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, 11 की टीम होती है कि टीम कितने ही 11 जनों की टीम है। तो कोई भी नंबर अगर रखा जा रहा है तो उसकी एक पीछे कैलकुलेशन होती है, उसकी एक अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। जैसे 7 नंबर के लिए हम कहते हैं कई बार तो 7 डेज हो गए, और सप्तऋषि हो गए, यस, रेनबो, 7 रेनबो हो गया, देवकीज हो गए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक डिविनिटी से तो बिल्कुल जोड़ती ही जोड़ती हैं। एग्जैक्टली। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हम पुराने कर्म हमारे अच्छे होते हैं तो ये जन्म में हमको कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर मिलता ही मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बचपन से कभी उन्होंने स्ट्रगल ही नहीं देखा, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें करके आ रहे हैं। तो 11 उनमें से हैं जो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करके आए और बहुत आगे उनको उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। हाँ, कुछ बहुत बड़ा भी करके आए हैं। बिल्कुल। बट आपको क्या लगता है कि इनकी इस लाइफ का चैलेंज क्या है? देखिए, चैलेंज भी हर नंबर के होते हैं, और जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि क्वालिटीज तो हम आपको बताएंगे, इनका पर्पस तो बहुत हाई है लाइफ में, बट आई एम श्योर कि कुछ चैलेंजेस भी होंगे, कुछ चीज़ें इन्हें इस लाइफ में ओवरकम करनी है, क्योंकि ये हर राशि के साथ होता है, हर नक्षत्र के साथ होता है कि कुछ पॉजिटिव है और कुछ चीज़ों पे काम करना है। तो जिनका बर्थडे 11th को आता है, उनके लिए इस लाइफ के लेसन्स क्या हैं? एक तो मैंने पॉइंट बोला कि फोकस छूटना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दूसरा ये कि अपनी बात कहना ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हम
हम 2 1 लेके चल तो रहे हैं, सूर्य वाली बात लेके चल रहे हैं, पर एक्चुअली में चंद्रमा जब आप टोटल करते हो ना, क्योंकि मूलांक कभी भी मास्टर नंबर की तरह डबल फिगर में हम नहीं लेते हैं, मूलांक को हम हमेशा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 नंबर का वो जो इम्पैक्ट है ना, वो आपके साथ हमेशा चलेगा। 2 नंबर आपको सॉफ्ट बना देता है, इमोशनल बना देता है। इमोशंस में आके आप कई बार अपनी बात ही नहीं रखते सामने वाले की, और फिर बाद में आप कहते हैं अरे यार मेरे को इंट्यूशन तो थी कि ऐसा हो जाएगा, उस समय मैंने बोला नहीं। तो वो पॉजिटिव वे में है। मेरे कहने का मतलब ये कि आपको जो इंट्यूशन आ रही है ना, फर्स्ट इंट्यूशन के साथ आप चलिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि पता लगा कि यार फर्स्ट इंट्यूशन आई थी इस वाले शेयर में पैसा लगा दूं, पर मेरा तो पैसा डूब गया। मैं उस इंट्यूशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो स्पेकुलेशन से जुड़ी हुई है। मेरी इंट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस व्यक्ति के साथ रिलेशन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या मैं अगर किसी के लिए पॉजिटिव करना चाहता हूँ, किसी की हेल्प करना चाहता हूँ, तो मेरी फर्स्ट इंट्यूशन तो यही थी कि हाँ यार करते हैं। फिर बाद में मैंने कैलकुलेशंस बिठाई और फिर मैंने निष्कर्ष निकाला कि नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट इंट्यूशन के साथ जाओ, और जो आपकी बात है उसको ज़रूर कहो सामने वाले को। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अदरवाइज वो अंदर ही अंदर आपको खाना शुरू कर देगा। सर इसी से 11 के लिए मोस्ट कंपैटिबल नंबर्स कौन से होंगे? 11 के लिए सबसे बेस्ट है, सूर्य का नंबर अच्छा है, चंद्रमा का नंबर अच्छा है, गुरु का नंबर, ये तीनों नंबर्स बहुत अच्छे हैं। साथ के साथ 9 नंबर, मंगल का नंबर भी इनके लिए बहुत अच्छा है। इसी से हम आज के दूसरे डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, 16, जिनका बर्थडे 16 को आता है। अब देखिए 16 कार्मिक नंबर है और लोग हर तरह की नेगेटिव चीज़ कार्मिक नंबर के साथ अटैच करते हैं। मुझे एक बहुत बड़े ज्योतिष ने एक बात कही थी एक दिन कि ये ज़रूरी नहीं है रंगोली कि मास्टर नंबर है तो उनके कुछ चैलेंजेस नहीं होंगे, सभी अच्छा होगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर कार्मिक नंबर है 16 हो गया, 19 हो गया, 13 14 हो गए, ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका कार्मिक नंबर है तो आपने तो पिछली लाइफ में बहुत बुरे कर्म किए हों। ज़रूरी नहीं है, कार्मिक नंबर की भी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। तो मैं 16 नंबर के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। हाँ, 16 नंबर बिल्कुल कार्मिक नंबर हम इसको मानते हैं, पर कार्मिक नंबर का बिल्कुल आपने सही कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति ग्रो नहीं कर सकता, सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कार्मिक नंबर का सिर्फ यही मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा एक पॉइंट था जहाँ पे आपने शायद कुछ नेगेटिव किया होगा, जो बहुत लोग करते हैं बिल्कुल। पर वो नेगेटिव आपके साथ इस बर्थ में भी कैरी फॉरवर्ड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। कि अगर आपने उस पर्टिकुलर अपनी हैबिट को कंट्रोल नहीं किया तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है, और उसको हम रेमेडीज से हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 16 नंबर के लिए मैं अपनी पर्सनल भी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। 16 नंबर सूर्य और शुक्र से बना है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा पॉपुलर की बात तो नहीं करूँगा, बट मैंने अपने लेवल पे जो चीज़ें देखी, स्पेसिफिकली जो काम शुक्र से रिलेटेड है, ज्वेलरी से रिलेटेड है, इस तरीके के कामों में 16 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। ओके। अगर आप कोई काम ऐसा शुरू कर रहे हो जो ज्वेलरी से रिलेटेड है या लग्जरी आइटम से रिलेटेड है, तो आप 16 नंबर को कंसिडर करके चल सकते हो। उसका दूसरा कारण भी है, वो क्या है कि टोटल 7 आता है। आज हम न्यूमरोलॉजी के वर्ल्ड में, हम इंडिया के अंदर, एशिया के अंदर, हम 7 नंबर को एक यूनिवर्सली लकी नंबर नहीं कहते, बट अल्टीमेटली 7 को मैं तो बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ कि जब हम हाउजी खेला करते थे तो जब 7 आता था तो सब यही बोलते थे लकी नंबर 7। तो 7 को हमेशा हमने लकी मान के चला है, और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर 7 को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है कि 7 नंबर जो है वो बहुत लकी है। और 7, 16 और 25 में हम चर्चा भी कर रहे थे, आपने भी बोला, और मैं भी ये मानता हूँ कि इन तीनों कॉम्बिनेशन में से 16 नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। हाँ, 25 भी है, 7 भी है, तीनों में है। जैसे अगर हम अमेज़न की बात करें तो अमेज़न का टोटल 25 आता है, तो वो भी 7 को डिनोट करता है। पर हम यहाँ स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ कि जो ज्वेलरी और लग्जरी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें 16 नंबर का कोई जवाब नहीं है। बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, जबकि ये टोटल 7 पे आ रहा है, ना 6 पे जा रहा है, ना 5 पे जा रहा है, ना 3 या 1 पे जा रहा है, फिर भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। तो 16 नंबर में अपने आप में बहुत अच्छी पावर है। सूर्य है, फिर शुक्र है,
एस्ट्रोलॉजिकली कई बार हम कह देते हैं कि सूर्य और शुक्र की युति बहुत अच्छी नहीं होती। कि रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम हाँ, देता है। रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम होती है। पर जब हम देखते हैं कि 1 नंबर जो है वो आपको लीडर बनाता है और 6 नंबर लग्जरी, तो वो लग्जरी वाली चीज़ के अंदर, लग्जरी वाले फील्ड में आपको लीडर बना सकता है आपके फील्ड के अंदर। आई पर्सनली थिंक कि मैंने 16 जिनका बर्थडे आता है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखे हैं लाइफ में और बहुत ही ब्लेस्ड होते हैं। जो भी वो काम करते हैं, जो भी उनकी क्राफ्ट होती है, उसमें वो एकदम सुप्रीम मिलेंगे आपको। और स्पेशली क्योंकि ये केतु का नंबर है, तो स्पिरिचुअलिटी में ये लोग मैंने बहुत देखे हैं, ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट होगा। सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी एंड पावर ऑफ बीइंग अ 16। Yes. तो सर 16 वालों का हायर पर्पस क्या है और क्या इनकी इस लाइफ के चैलेंजेस हैं? हायर पर्पस यही है कि आप सबसे पहले तो अपने इंटरेस्ट को पकड़ के चलें। अनडाउटेडली कोई भी ऐसा काम जो शुक्र से रिलेटेड हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे मीडिया हो, इस तरीके के कामों को पकड़ें और इसमें आप आगे बढ़ जाएं। ये आपको उस फील्ड में बहुत आगे तक लेके जा सकता है। एक्टिंग हो गई, डांसिंग हो गई, और कोई परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, या आर्टिस्टिक कुछ पेंटिंग वगैरह हो गई, और जो मैंने बताया परफ्यूम्स हो गए, लग्जरी आइटम्स का कोई काम हो गया। तो ये सारी चीज़ें, इसमें आप बहुत अच्छा नाम कमा सकते हो, बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। अल्टीमेटली हमें जाना, गॉड से कनेक्ट करना है अपने आप को इंटरनल लेवल के ऊपर। तो ये तो एक्सटर्नल की बात मैंने करी। इंटरनल जब हम बात करते हैं तो आपका टोटल 7 आता है, 16 का टोटल 7 है। तो केतु हमें ये कहता है कि भैया वहाँ कनेक्शन बना के रखो, तो ऑटोमेटिकली आपको वो पीस, वो एक कामनेस बनी रहेगी। क्योंकि आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर आप अंदर से शांत नहीं हो, अंदर से आप सुखी नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो वो सक्सेस, वो पैसा भी आपको बीमारियां ही ज़्यादा देगा, वो टेंशन ही आपको ज़्यादा दे के जाएगा। तो अपने आप को कनेक्ट करके रखें भगवान के साथ, गॉड के साथ, और अपना जो फील्ड्स हमने बात करी उसके ऊपर काम करते चलें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस यही है। इसमें एक पॉइंट ही आता है कि क्योंकि आपका टोटल 7 आ रहा है, तो केतु का नंबर है, केतु के साथ एक नेचर है उसका कि आप जितना ज़्यादा मटीरियलिस्टिक सोच रखोगे, उसके पीछे भागोगे मटीरियलिस्टिक चीज़ों के, वो केतु देने को नहीं होता। उसका एक नेचर ये भी कि जब तक तुम मांगते रहोगे, वो राहु का काम है। जिस दिन तुमने मांगना छोड़ दिया, तुमने एफर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया रिजल्ट्स की जगह, तो फिर वहाँ मैं आ जाता हूँ। तो केतु वो प्लैनेट है, केतु वो नंबर है जो मांगने पर नहीं देता। जब आप छोड़ दोगे ना कि उस पर छोड़ दिया, तब वो देना शुरू करता है। तो सर 16 के लिए मोस्ट कंपैटिबल नंबर्स कौन से होंगे? 16 क्योंकि टोटल 7 आता है, तो 7 के जो फ्रेंडली नंबर्स है, जैसे नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 5 है, 6 है, ये सबसे अच्छे नंबर्स हैं। शनि का नंबर 8 नंबर उतना अच्छा नहीं है, मंगल का नंबर उतना अच्छा नहीं है, सूर्य का नंबर उतना अच्छा नहीं है, और राहु का भी वैसे बोलते हैं कि 4 और 7 तो एक बॉडी है, कंप्लीट करते हैं, पर स्टिल 4 नंबर्स को भी हमें अवॉइड करके चलना चाहिए। तो ऑडियंस में जिन लोगों का नंबर 16 है, आप मुझे बताइए कि आपके पार्टनर का नंबर क्या है। तो सर हम इसी से 19 की बात करते हैं। मैं 19 को एक बहुत ही पावरफुल नंबर मानती हूँ। कार्मिक तो है, लेकिन देखिए सन और मार्स की एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इनका क्या पास्ट लाइफ कर्मा रहा होगा, इनका क्या इस लाइफ का हायर पर्पस है, क्या ये दुनिया को देने आए और क्या चैलेंजेस इनके हैं? 19 नंबर जैसा आपने कहा, रियली में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी के अंदर। अगर हम कंपाउंड नंबर देखते हैं डबल फिगर में, तो 1 का वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है, 10 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और 37 एक ऐसा नंबर आता है जो सेकंड स्ट्रॉन्ग है, 46, 64 सब स्ट्रॉन्ग है, पर 19 नंबर में इसलिए हम इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मांगते हैं क्योंकि एक किंग है और एक सेनापति है, वॉरियर, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो ऑटोमेटिकली पूरी एक तरीके से ना सेना को रिप्रेजेंट करता है। ये 2 जने मिलकर पूरे राज्य को ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसलिए इनकी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है। सूर्य के अपनी क्वालिटीज़ हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, गाइड करना, डायरेक्ट करना, इंस्ट्रक्ट करना, किस तरीके से चीज़ों को करना है, वो सब। 9 जो है वो इंस्ट्रक्ट भी करता है और वो इम्प्लीमेंट भी करता है। इनके साथ एक जो मेजर इशू आ सकता है वो क्या आ सकता है कि दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो एक
कहावत हमने सुनी है, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। यस। तो वो एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कई बार कि दोनों के ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। इसमें हमको सिर्फ यही करके चलना पड़ेगा कि अगर किसी का 19 नंबर है तो जो रेमेडीज़ हैं कार्मिक नंबर्स की, वो रेमेडीज़ इनको करते चले रहना पड़ेगा। अपने गुस्से को, एंगर को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, ईगो को स्पेसिफिकली कंट्रोल में रखना पड़ेगा। जो भी 1 और 9 नंबर के नेगेटिव ट्रेट्स हैं, ईगो, गुस्सा जो मेन है, क्योंकि 1 नंबर का ईगो बोलते हैं, 9 नंबर का गुस्सा, इन 2 पर्टिकुलर ट्रेट्स पे तो आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें अगर आपने कंट्रोल कर ली फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए चाहे आप मेडिटेशन करें, चाहे आप फिज़िकल लेवल, क्योंकि 9 नंबर देह को भी रिप्रेजेंट करता है, तो फिज़िकल एक्टिविटी जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे और काम डाउन रहेंगे अपनी लाइफ के अंदर। 19 नंबर की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मुकेश अंबानी जी का। उनका जो डेट है वो 19 है, और अगर हम उनका मूलांक और भाग्यांक देखेंगे तो वो भी 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है। अभी उन्होंने जियो स्टार्ट किया है। जियो का अगर आप टोटल देखोगे तो वो भी 9 पे आता है, मंगल का नंबर है, JIO। और काम भी वो क्या है, आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो टेलीकॉम अगेन फिर मंगल के अंडर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं मंगल का इम्पैक्ट मुकेश जी की लाइफ पे बहुत ज़्यादा है। 19 नंबर का आप ये समझ लो कि किसी भी एक फील्ड के अंदर बहुत बड़े लेवल पे चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करना, बहुत बड़े लेवल पे उसको लेके जाना, उसके लिए उतना ही हार्ड वर्क करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर इंसान की डेस्टिनी अलग होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर 19 वाला मुकेश अंबानी बन जाए, ऑब्वियस सी बात है। बट आपका जो एक एम्बिशन होता है, अपने आप को एम्बिशियस बनाएं, कॉम्प्लिसेंट ना हो जाएं। स्पिरिचुअलिटी कॉम्प्लिसेंट नहीं बनाती। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं वो एक अलग मैटर है कि आप भौतिक चीज़ों से ही अलग हो गए, तो आप स्पिरिचुअलिटी में भी आपका एक बहुत बड़ा गोल है कि आप मुक्ति चाह रहे हो। हर इंसान मुक्ति नहीं चाह पाता, ना वहाँ तक पहुँच पाता है, पर जब तक आप मटीरियल उसके अंदर हो तो आपका एम्बिशन बहुत हाई होना चाहिए। वरना क्या प्रॉब्लम आ जाएगी आपको कि आप कॉम्प्लिसेंट अगर हो गए अपने वर्क से, अपने एफर्ट से, अपने गोल से, तो फिर आप धीरे 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 करके डाउनफॉल की तरफ चले जाओगे। वो कहते हैं ना कि या तो आप ग्रो करो या फिर आप नीचे जाओ। ब्रेक इवन वाली कोई चीज़ नहीं होती। बहुत ज़्यादा दिन तक आप ब्रेक इवन पे नहीं रह सकते। कोई भी कंपनी एक लेवल पे या तो आप ग्रो करोगे या फिर आप नीचे चले जाओगे। जैसे कुछ ब्रांड्स होते हैं वो कई बार एक स्टैग्नेंट लेवल पे आ जाते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे जॉकी के बारे में कि यार जॉकी आया और कैसे कितना ज़्यादा वो पेनेट्रेट कर गया इंडियन मार्केट के अंदर। अब वो पहले सिर्फ यूजीज बनाता था, अब वो ट्रैक सूट में भी आ गया, टी शर्ट्स में भी आ गया, जीन्स भी बनाने लग गया, उस जैकेट्स बनाने लग गया। तो उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा विस्तार कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। अगर वो वहीं पे ही रुक जाता तो एक टाइम के बाद फिर वो फॉल डाउन कर जाता। तो ये हर लाइफ के अंदर होता है। तो 19 नंबर वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहें। आप किसी भी फील्ड में हो, आज मैं अगर न्यूमरोलॉजी में भी हूँ, अगर मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं करूँगा, कुछ नया पढ़ूंगा नहीं, कुछ नया देखूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं, तो मैं धीरे धीरे मेरी नॉलेज भी डेटोरिएट हो। मैं एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं करूँगा तो धीरे धीरे मेरा डाउनफॉल आ जाएगा। नई चीज़ें पढ़ते हैं तो नया जोश आता है, कुछ नई चीज़ समझ में आती है, लोगों को बताने में अच्छा लगता है कि हाँ इसमें ये भी है। फिर आप किसी व्यक्ति को अगर कुछ उसके बारे में बताते हो 2-3 चीज़ें, तो उसको भी इंटरेस्ट आता है कि अरे वाह, सिर्फ नंबर से इतना बता दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें, अपग्रेडेशन इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इनको बहुत अच्छा सपोर्ट दे सकती है पूरे लाइफ में। तो सर आपके अकॉर्डिंग जो लोग 19th को बॉर्न हुए हैं उनकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, अगर जिसको उन्होंने ओवरकम कर दिया तो पूरी सक्सेस उनकी है? एक तो हमने बात की कि ईगो और एंगर को कंट्रोल करना है। दूसरा हमने बात किया कि फोकस करके चलना है, हमको स्टैग्नेंट नहीं होना, अपग्रेड करते हुए चलना है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं ही कर सकता हूँ। देयर आर 2 सेंटेंस, मैं कर सकता हूँ, एक दूसरा है मैं ही कर सकता हूँ। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो आप ये मत समझो कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। हाँ मैं कर सकता हूँ, वेरी गुड, दिस इज आई कैन डू इट, ओनली आई कैन डू इट। ये आपके ईगो को या आपके डोमिनेंस को
बहुत एग्रेसिव चीज़ें शो करता है आपके बारे में। उससे जैसे स्क्रिप्चर्स भी हमारे कहते हैं कि जब आप में एक फॉल्स ईगो आ जाता है तो वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, जी। और जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो फिर धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। तो आपको, आपके पास नंबर अच्छा है, आप अच्छे दिन आए हो, कार्मिक नंबर है परंतु बहुत पावरफुल नंबर है, इसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2-3 चीज़ों पे अगर आप काम कर लोगे तो इससे ज़्यादा एक्चुअली में आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। इन 2-3 चीज़ों पे भी आपने काम कर लिया तो गाड़ी खिंच जाएगी बढ़िया। ओके सर, इसी से हम 22 की बात करते हैं। 22 भी एक मास्टर नंबर है, बहुत ही अच्छा और सुंदर नंबर इसे माना गया है क्योंकि मून चंद्रमा आ गया, लेकिन चंद्रमा से राहु भी बन रहा है, तो जितना अच्छा है उतने ही चैलेंजेस भी हैं राहु के। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 22 वालों का क्या हायर पर्पस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या चैलेंजिंग कर्मा है? क्योंकि 22 से सबसे पहले टोटल की बात करते हैं। राहु का जो नंबर है, राहु का नंबर अनडाउटेडली कलयुग के लिए बहुत अच्छा है। राहु को वैसे हम यूँ मानते हैं कॉन्स्पिरेसी है, प्रॉब्लमैटिक है, स्ट्रेसफुल है, वो सारी चीज़ें हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसे लोग बहुत बड़े काम करने के लिए आते हैं कि लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है। इनकी सोच भी वैसे ही चलती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी थिंकिंग और ज़्यादा मैच्योर होनी शुरू हो जाती है। इनके लिए एक बहुत अच्छा सजेशन दिमाग में मेरे हमेशा आता है, एडवाइस आती है कि ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करें जो रियली में बड़ी सोच रखते हों। बड़ी के साथ साथ पॉजिटिव सोच भी बहुत ज़रूरी है। बड़ी सोच तो ये भी है कि मेरे को बैंक लूटना है, पर वो पॉजिटिव नहीं है। तो बड़ी ऐसी कि हाँ कुछ अच्छा करना है, सोसाइटी हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे आपके समाज के लिए हो, जिस शहर में आप रह रहे हो, जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हो, तो बड़ा करना इज़ डिफरेंट, प्लस उसमें पॉजिटिविटी डालना बहुत ज़रूरी है। ये लोग समाज के लिए भी बहुत अच्छा काम कर जाते हैं क्योंकि पैसा कमाते हैं, पैसे से आप समाज के लिए थोड़ा 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 करते रहते हो हर चीज़ के अंदर की। ठीक है, धार्मिक चीज़ों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, कोई अगर कोई एनजीओ चला रहा है, कोई बच्चों को पढ़ा रहा है अंडर प्रिविलेज, या कोई हैंडीकैप्ड की हेल्प कर रहे हैं, उनको भी ये लोग करते रहते हैं। तो हर तरफ से ये समाज को हेल्प करने की कोशिश करते रहते हैं, खुद को भी अपग्रेड करते रहते हैं, खुद के लिए काम करते हैं, अपने गोल के ऊपर काम करते हैं कि नहीं मुझे उस एक एक ऐसी अचीवमेंट करनी है कि लोग 4 नंबर वाले के लिए दिल में होता है कि नहीं यार मुझे ऐसा करके जाना है कि भैया लोग तारीफ करें कि वाह यार मज़ा आ गया, ये होता है काम। इस तरीके की फीलिंग वाले होते हैं ये लोग। दूसरा इनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनका एक ट्रेट होता है। मान लीजिए मैं 4 नंबर वाला हूँ, आप कोई दूसरे नंबर वाले, आपने हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं, आपने बोला कि इसमें तो ऐसा होता है। मैं 7 नंबर वाली हूँ। हाँ, आप 7 नंबर वाले ने बोला ऐसा होना चाहिए कि हमें कन्याकुमारी जाना चाहिए। तो 4 नंबर वाला बोलेगा नहीं यार अपन तो कश्मीर चलेंगे। इसका रीज़न ये नहीं होता कि वो आपके ऑपोजिट खड़े हैं, नहीं, उनका एक अलग सेंस चलता रहता है कि लेट्स ब्रेनस्टॉर्म, थोड़ा सा अलग बोल के देखते हैं। 4 लोगों ने बोला कन्याकुमारी, मैं कश्मीर बोल देता हूँ, हो सकता है सामने वालों का माइंड चेंज हो क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखता है। हाँ, मतलब वो एक तरीके से जैसे एक बॉक्स होता है ना रियली में, तो एक ये साइड है तो ये ऑपोजिट साइड हो गई उसकी। तो आप ये बोल रहे हो तो ये बोलेंगे, जस्ट टू ब्रेनस्टॉर्म, जस्ट टू हैव डिफरेंट आइडियाज, कि कुछ फ्लो करे यार, अलग अलग चीज, सब लोग एक ही एक जैसी क्या बात कर रहे हो। तो रिबेल होते भी ऐसे ही हैं, उनका दिमाग अलग चलता है। भगत सिंह जी थे, उन्होंने कुछ अलग भी किया प्लस करेक्ट भी किया, जो भी किया उन्होंने वो सही भी बहुत किया। फिर और जो बड़े क्रांतिकारी थे उस तरीके पर। कहने का मतलब ये कि राहु वाला जो है ना वो रिबेलियस के साथ कुछ अलग भी करना चाहता है, ये उसके दिमाग में चलता है। ये बिल्ड करते हैं, चीज़ों को बिल्ड करते हैं। बिल्ड मतलब बिल्कुल नीचे से, ज़ीरो से चीज़ों को शुरू करते हुए कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट कर देते हैं लोगों के लिए कि जो उनको आने वाली जनरेशन्स तक उसका लाभ उठाती है, उसका बेनिफिट उठाती है। तो इनका हायर पर्पस क्या होगा लाइफ में? बेस्ट इनके लिए जो चीज़ होनी चाहिए कि यार ये सेल्फलेसली काम करें लाइफ के अंदर। सेल्फिश जो मोटिव होता है ना, एक होता है व्यक्ति जो समाज के लिए काम करता है और करता जाता है। एक वो होता है जो करता तो है पर वो नाम चाहता है
कि लोग यार मेरी वाहवाही तो करें कि अरे यार क्या काम किया आपने, कि मैंने अगर मान लो एक कैंप लगवा दिया, ब्लड कैंप लगवा दिया, ब्लड डोनेशन कैंप, तो यार वो पोस्टर लगे उसमें एक मेरी छोटी सी फोटो भी दे देना। तो वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। आप बड़े पर्पस के लिए आए हो, आपको हायर पर्पस है, आपको बहुत बड़ा काम करके जाना है। जब लोग खुद आपके जाने के बाद भी फोटो की यार ये बंदा मतलब ऐसा था, इसने बहुत कुछ किया, और आपके पीछे से आपके सामने से सामने अगर आप किसी की बड़ाई कर रहे हो तो वो सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, पर जब व्यक्ति पीछे से आपकी बड़ाई करता है वो रियलिटी होती है कि हाँ नहीं यार उसने रियली में काम किया, कुछ तो बात थी। कुछ तो बात थी। तो आप इस तरीके का सेल्फलेस मोटिव के साथ चलो, चाहे आप कुछ भी करो, छोटे लेवल पे करो चाहे बड़े लेवल पे करो, और आपकी ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मेरे को इससे कुछ फेम मिले, फ़ायदा मिले। जो मिलना होगा वो आपको मिल जाएगा, वो 22 नंबर आपको दे देगा, वो 4 नंबर आपको ऑटोमेटिकली दे देगा, पर आपको अपनी पर्सनल इच्छा उसमें पुट इन नहीं करनी। तो इनकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? इनका सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि ये हर चीज़ में कोशिश करेंगे कि मेरे को थोड़ा सा कुछ लाभ हो जाए, कुछ मेरी बढ़ाई हो जाए, कुछ मेरे को मिल जाए, इस चीज़ से गेन हो जाए। ये सबसे बड़ा इनके पास चैलेंज होगा। अग्रीड। तो बस यही प्रॉब्लम है इनके साथ, तो इसको कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सर इसी से आज के लास्ट नंबर की मैं बात करना चाहूंगी। 26 मून और वीनस से बना हुआ शनि, देखिए कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज हैं इस नंबर पे, बट मैं बिलीव करती हूँ कि सच में बहुत ही पावरफुल नंबर है। मैंने जितने भी 26 वाले देखे हैं कुछ बहुत ही बड़ा करते हैं वो अपनी लाइफ में, बहुत शाइन करते हैं। शनि का नंबर है, वो कहते हैं ना कि शनि धीरे धीरे देते हैं पर जब देते हैं तो बहुत अबंडेंस आपको देते हैं। करेक्ट। तो 26 की लाइफ जर्नी में आपसे समझना चाहूंगी क्या इनका कर्मा है, क्या हायर पर्पस ये लाइफ में अचीव करना है और क्या चैलेंजेस हैं इनके। देखिए मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, स्टडी करता रहता हूँ, और भी बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो वर्क करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग कर रहे हैं, फॉरेनर्स भी हैं जो बताते रहते हैं। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो ये बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं 8 नंबर द मोस्ट पावरफुल नंबर। 8 नंबर अगर आप लेकर आए हो, अगर आपकी बर्थ डेट में कहीं भी 8 आ जाता है ना, आपके मूलांक, आपका अगर बर्थ मंथ भी अगस्त है, 8वां महीना है, या आपके साल का टोटल भी अगर 8 आ रहा है, तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त पावर देने आया है। मतलब सन और मार्स से भी ज़्यादा पावरफुल। हाँ, ओके। बहुत आपको पैसा देगा, बहुत आपको नाम दे सकता है, बिजनेस एक्यूमेन आपको बहुत ज़बरदस्त दे सकता है, बहुत बड़े लेवल पे आप जाके काम कर सकते हो। तो मैं भी ये मानता हूँ, मैंने बहुत स्टडी किया है। हाँ, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि हर जगह पे ये, पर छोटे छोटे लेवल पे जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, जहाँ पर भी मूलांक या भाग्यांक 8 बैठता है, 95% मैंने ये चीज़ देखी कि दे आर इनटू बिजनेसेस। वो बिजनेस में है और अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पास अगर कोई आ रहा है तो ज़रूरी नहीं हो परेशान ही होके आ रहा है, परेशान वाले भी आते हैं, पर लोग पोटेंशियल एनहांसमेंट के लिए भी आते हैं कि और क्या करना चाहिए, नाम में क्या चेंजेस करें, बिज़नेस ये कर रहे हैं, बिज़नेस का ये नाम है, बिज़नेस के नाम में क्या चेंज कर सकते हैं कि और ज़्यादा अच्छा हो जाए, या हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, बिज़नेस ऑलरेडी है, नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो ब्रांड नेम क्या हो। तो ऐसी चीज़ें भी, तो उस केस में जब हम देखते हैं तो यार कहीं ना कहीं 8 आ रहा है, अगस्त में है, या आपका भाग्यांक 8 है या मूलांक 8 है, तो जो बुक्स में लिखी हुई है या जो कुछ लोगों ने बातें बताई है वो रियलिटी है। ऐसा नहीं कि 8 नंबर दुख ही दुख देता है, पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग आपको बिजनेस एक्यूमेन देता है और पावरफुल बनाता है, ये है 8 नंबर के अंदर। हाँ, एक एज के बाद, बहुत अर्ली एज में कभी नहीं देगा, एक एज के बाद देगा। इनफैक्ट मेरे जैसे फादर भी हैं, तो उन्होंने, वो भी बिजनेस में हैं और बहुत अच्छा किया, पर बाद में 40-45 के बाद उनको वो ग्रोथ मिली, तो उनका भाग्यांक 8 है। तो मैंने ये चीज़ें देखी है, तो वो बहुत पावरफुल है, आपने सही बात कही। और कई बार जब बहुत ऑपोजिट एनर्जीज हो जाती है ना, तो वो कुछ अलग ही कर देती है, उसका ना ब्लास्ट ही हो गया जी। तो वो ब्लास्ट कई बार पॉजिटिव भी हमको दे देता है और कई बार नेगेटिव भी दे देता है। एब्सोल्युटली। 2 और 6 का जो कॉम्बो है, चंद्रमा और शुक्र, चंद्रमा और शुक्र कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर टाइप्स हैं, सौम्य से हैं, प्यारे हैं, सुंदर हैं, दोनों अच्छे अच्छे से हैं।
तो मेरे को ये लगता है कि ये दोनों तो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेंगे। एग्जैक्टली। ऑल्दो टोटल 8 आ रहा है 2 and 6 का, पर क्योंकि वो 2 and 6 से आ रहा है तो वो दोनों आपस में जो एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो 8 के उस स्ट्रगलिंग वाली चीज़ को कम कर देते हैं और उसके पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है। तो 26 नो डाउट बहुत अच्छा नंबर है, ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, अपन जब किसी से बात करते हैं, आज मेरे पास कोई आएगा तो मैं उसको नेम नंबर 26 नहीं दूंगा, मैं अवॉइड करूंगा। मैं अपने लिए कुछ बनाना चाहूँगा तो हो सकता है एक बार को मैं 26 ले लूँ कि यार ठीक है, मैं रिस्क अपने पे ले सकता हूँ, फिर मैं अपने क्लाइंट पे ये रिस्क नहीं ले सकता। कल को कुछ नेगेटिव, और फिर अब इतने सारे वीडियोस बनते हैं, इतने लोग बताते रहते हैं 8 नंबर के नेगेटिव ट्रेट्स, तो सामने वाले को पता ही होता है अरे सर आपने तो टोटल 8 दे दिया मेरे को, हाँ। मैं तो पागल हो जाऊँगा, मैं तो मर जाऊँगा, मेरे तो नंबर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए हम दे नहीं सकते, बट अल्टीमेटली 26 इज़ अ वेरी गुड नंबर और आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। और आउट एंड आउट अगर हम देखें तो लाइफ में स्ट्रगल हर किसी के है, बिल्कुल। 8 वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। किस साइड में ज़्यादा स्ट्रगल है इनके लिए? प्रोफेशनल लेवल पे। ओके। और इनकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है 26 की स्पेशली? 26 की सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि आपको 2 ऐसे नंबरों का साथ मिला है जो अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है, हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट है, बहुत पसंद भी आते हैं। वीनस हाँ, और मून वाले लोग सबको बड़े पसंद आएंगे, बड़े पसंद आते हैं। और दोनों नंबर भी ऐसे हैं कि चंद्रमा आपको फेम नेम की तरफ भी ले जाता है और 6 नंबर आपको एक अलग एस्पेक्ट लग्जरी और उन सब चीज़ों से भी जोड़ देता है। तो ऐसे लोग सुंदर भी बहुत होते हैं। हाँ, मैंने भी देखा है। दे आर वेरी ब्यूटीफुल। गर्ल्स होंगी तो ब्यूटीफुल होंगी, लड़के होंगे तो भी दिखने में बड़े स्मार्ट होंगे, हैंडसम होंगे। हाँ, और सर जितने भी मैंने गाइस 26 वाले देखे उनकी एक फेमिनिन साइड भी होती है, वो मून और वीनस की वजह से। तो एक बहुत ही सॉफ्टनेस उनके अंदर से झलकती है, एंड एज यू सेड बहुत सुंदर होते हैं 26 वाले लोग। हाँ, और फेमिनिन का मतलब ऑडियंस ये ना समझे कि एक बॉय लड़की जैसे होता है। कहने का मतलब ये है कि फेमिनिन का मतलब यहाँ पे ये भी है कि दे आर वेरी सॉफ्ट। हाँ, सॉफ्टनेस, केयरिंग, इमोशनल, यस, वो वाली चीज़ है यहाँ पर। डेफिनेटली सर। तो आज हमने इन 5 डेट ऑफ बर्थ पर बात करी। नेक्स्ट की आने वाली सीरीज में हम और नंबर्स पर बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे अगेन। थैंक यू। तो दोस्तों आज हमने 11, 16, 19, 22 और 26 पर बात की। मैंने जैसा आपको बताया था बहुत ही पावरफुल नंबर है। आज के पॉडकास्ट में हमने जाना कि क्यों इतने पावरफुल हैं, क्या चीज़ इन्हें इतनी स्पेशल, इतनी यूनिक बनाती है, क्या इनके लाइफ का हायर पर्पस है, क्या ये दुनिया को देने आए हैं। थोड़े चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में होते हैं, इनकी में भी है, बट इनके अंदर पावर है कि उसे ओवरकम कर दें। तो आप मुझे बताइए आपने कितना रिलेट किया आज के इस पॉडकास्ट से, आपका कौन सा नंबर है? क्या आप बिलीव करते हैं जो मैं कह रही हूँ कि आप पावरफुल हैं, आपके पास ब्लेसिंग्स हैं और आप लाइफ में जो भी चाहें वो अचीव कर सकते हैं? अगर हाँ, तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनका बर्थडे इन डेट्स को आता है। और आने वाले पॉडकास्ट में हम और नंबर्स को भी कवर करेंगे, तो वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।